नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हम अपनी किस्मत को सिर्फ 30 दिन में बदलता हुआ देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हर इंसान अपनी एक इच्छा रखता है, कोई न कोई इच्छा उसके मन में एक पूरी होती है, दूसरा वो पाल लेता है। इसी तरह से जीवन चलता है, सबके साथ ये होता है। तो अगर हम कुछ चाहते हैं, हमारी कोई इच्छा है जो हम प्रयास करके भी खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कर सकता है। इसलिए हम उसके पास प्रार्थना करते हैं, उसके पास जाते हैं। तो अगर हम अपनी चाहत के साथ सच्चे मन से जुड़े हैं, सचमुच जुड़े हैं, सचमुच हमें चाहिए और हमें पूरा विश्वास है कि वो हमें हमारी चाहत को पूरा करके देगा, तो हमारी चाहत अवश्य पूरी होगी। इसमें अगर हम ये सोचते हैं कि होगा कि नहीं होगा, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अगर हम उहापोह में पड़े हैं, शंका में पड़े हैं, तो आप जानिए कि नहीं होगा, और अगर होगा भी तो बहुत देर से होगा। तो इसलिए प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम जो भी मांगते हैं भगवान से, उसको सच्चे मन से मांगें, विश्वासपूर्वक मानें और दृढ़ कर लें कि हाँ, ये चीज़ हमें मिल रही है। विजुअलाइजेशन भी इस चीज़ के लेकर आप कर सकते हैं कि अमुक चीज़ हमें मिल रही है, हमारी तरफ आ रही है। सबसे ज़रूरी बात इसमें यह होती है कि अगर हम अपनी चाहत पूरी करना चाहते हैं, किसी चीज़ को चाहते हैं और चाहते हैं कि वो हमें मिल जाए, तो आप इस तरह से सोचिए कि हमें अमुक चीज़, मान लीजिए मैं एक पेन लेती हूँ, हमें कोई पेन है, बहुत महंगी अच्छी पेन भी आती है, तो हमें भी पेन का बहुत शौक़ है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी पेन मिले जिसके लिए हम पैसा खर्च नहीं कर सक रहे हैं इस समय में, तो हम इसके लिए ये सोच सकते हैं, विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि वो पेन मुझे मिल गई है, मेरी तरफ आ गई है, मैं उससे लिख रहा हूँ। अपने को लिखता हुआ विजुअलाइज़ कीजिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपके पास वो पेन कुछ ही दिनों में कहीं ना कहीं से, जैसे भी होगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे, आपके पास वो चीज़ आ जाएगी, वो पेन आ जाएगी। तो इसके लिए बस सच्चे मन से हमें प्रार्थना करनी चाहिए और ईश्वर में पूर्ण विश्वास हो, और हमें ये सोचना चाहिए कि बस वो चीज़ हमें मिल रही है, और उसके लिए ईश्वर से धन्यवाद कहना चाहिए कि धन्यवाद। जैसे हम मान लीजिए मुझे एक मोबाइल चाहिए, मैंने मोबाइल को लिया, उसके लिए भी आप ईश्वर से बोलिए कि थैंक यू, इसकी वजह से हम अपने मित्रों से, या मैं यूट्यूब पे आ पा रही हूँ, तो इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, देना होगा। तो देने से हमारा काम अच्छा बनता है और ईश्वर खुश होता है और हमें और देता है। हमारी जो अगली सांस है, हमें तो नहीं पता कि कल हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, किसी को नहीं पता होता, लेकिन हमको वो सांस अगर मिलती है, कल की सुबह अगर हमें सूरज की लाली देखने को मिली, कल का दिन अच्छा देखने को मिला, तो वो उसको करने वाला कौन है? ईश्वर ही तो है। तो हमें रोज़ ये भी कहना चाहिए कि आज का दिन मुझे मिला, अगला पल मुझे मिलेगा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं भगवान। आप कोई भी नाम लीजिए, यूनिवर्स कहिए, ब्रह्मांड कहिए, राम कहिए, सीता कहिए, कृष्ण कहिए, राधा कहिए, कुछ भी कहिए, सब एक ही है, सब एक ही ऊर्जा है, जिसको हम अपने सुविधा के अनुसार, अपने प्रेम के अनुसार हम उसको एक नाम दे देते हैं। है सब वही, एक ही है। हमारे अंदर उस ईश्वर को समझने की फीलिंग जितनी गहरी होगी, हमारा जीवन भी उतना ही सुखद होगा। मिरेकल होंगे जीवन में, रहस्य होंगे जीवन में। किसी चीज़ को आपका काम कैसे बनता है आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे ये हो गया, इतना बड़ा काम देखते देखते कैसे हो गया, किस तरह से हो गया, आप नहीं समझ पाएंगे।
तो महानायक तो वही है, सबका नियंता वही है, सब कुछ करने वाला वही है। प्रकृति का और यूनिवर्स का जो हमें निरंतर जो हमें मिल रहा है, जो हमें प्रेम मिल रहा है, उसको कैसे हम अदा कर सकते हैं? हमारे पास तो उसको प्रकृति को हम क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। ईश्वर को हम क्या दे सकते हैं? सिर्फ धन्यवाद के सिवा, या उनको याद करके उनके प्रति आभार व्यक्त करने के सिवा हम क्या दे सकते हैं? हम इंसान होकर अगर हम यह भी नहीं दे सकते हैं तो प्रकृति हम पर या ईश्वर हम पर कैसे मेहरबान हो सकता? मेहरबान तो है वो तो हर पल मेहरबान है। लेकिन अगर हम उसको धन्यवाद देते हैं तो वो हमारे जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकता की बात नहीं है। बहुतों ने महसूस किया है कि आया है, तो हमें भी मिलेगा, ऐसा आप विश्वास रखिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए भी, जो आप चाहते हैं उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए कि ये मुझे मिल गया है, ऐसा समझ कर प्रेजेंट फॉर्म में आप धन्यवाद दीजिए कि अमुक चीज़ मेरे पास आ गई है। और इसके लिए भगवान मैं आपकी आभारी हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सुबह, शाम, दोपहर, दिन, जब याद आए आपको, उसी समय आप तुरंत भगवान को धन्यवाद दीजिए। आपके जीवन में सब अच्छा होगा, आप आश्चर्यजनक तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।